मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ। भारत के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि क्योंकि मेरी आबादी सबसे ज़्यादा हो चुकी है और मैं इतनी बड़ी मुआशी ताकत बन चुका हूँ, तो मुझे तुम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हो। भारत ने फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जरा होश के नाखून अगर कोई ले और देखे और सुने तो आप दंग रह जाएंगे। बलूचिस्तान 90%, 95% पाकिस्तान के साथ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा यानी कि NWFP वो 90% पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो अपने आप को अलग मानते हैं। 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है इंडिया। आज दुनिया को यकीन आ गया है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। हम कहाँ पे याद खड़े हुए हैं और इंडिया फिर कहाँ पे खड़ा है। फिर बात करें तो लोग कहते हैं लो जी तुसी इंडिया ने कंपैरिजन कर दो। हमारा कंपैरिजन इंडिया से बनता है। ये जो लोग कहते हैं ना इंडिया से कंपेयर, भाई इंडिया से क्या क्यों कंपैरिजन नहीं बनता। मैं भी एक क्वेश्चन है ना, मतलब इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। वो मुहावरा होता है ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हमारे साथ आज़ाद हुए, हम क्या हमको ये सोमालिया के नाल पाकिस्तान का कंपैरिजन तो नहीं होना। ज़ाहिर बात है इंडिया से कंपैरिजन होना है और हमने अभी तक वी मेंटेन दैट पैरिटी विद इंडिया इन वन सेक्टर। भुगतिए इस हुकूमत को, भुगतिए जो महंगाई में कमी करवाने आई थी, भुगतिए इस IMF प्लान को, भुगतिए जिसे देखते हुए तमाम लोग दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो भारत कर रहा है। इंडिया से कंपटीशन करना, इंडिया से ये दिखाना कि नहीं हम इंडिया से ऊपर हैं, हम तो मार्शल कौम है ना, हम तो वो कौम है अब्दाली के और पता नहीं किस किस की वंशज हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से। अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते समय एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर भारत वाले तो खुश हैं ही, लेकिन पाकिस्तान वाले, चाइना वाले और दूसरे जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसी की चर्चा पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वो बात सही साबित हुई कि इस विजिट में इसकी बात होनी थी या इस मुद्दे को उठाया जाना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक फ्रेंच पब्लिकेशन को इंटरव्यू देते हुए इस नुक्ते पर तफसीली बात की है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया को मिलनी चाहिए, ये पिच कर दिया एक तरीके से। मोदी पिचेस फॉर इंडियाज़ UNSC सीट। और उनका इसके अंदर कहना था कि हाउ कैन द UN सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम टू स्पीक फॉर द वर्ल्ड व्हेन इट्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इट्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए परमानेंट मेंबर। अब ये जो बात की उन्होंने मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अभी इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए किया जिसमें मैंने ये बताया है कि ये क्यों बात कही जा रही है कि ये सेंचुरी जो है वो इंडिया की सेंचुरी है। इसकी वजह ये है कि एक बड़ा नुक्ता ये है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी बिना पर कहा जा सके। तो अब आपने देखा कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस एक पॉइंट की बिना पर जो लेवरेज, जो एक अहमियत उस मुल्क को मिल जाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क हो, वो उसके पैरेलल किसी और को नहीं मिल सकती। जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होगा वो ये नुक्ता उठाकर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकता है। तो यही वजह है कि ये इस बात पर उन्होंने ये कहा है कि कैसे आप जो है सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम कर सकते हैं कि वो जो दुनिया के लिए बात कर रहे हैं हक़ के लिए, जबकि एक जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और उसकी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत है, वो परमानेंट मेंबर नहीं है। फ्रांस और इंडिया की जो पार्टनरशिप है और जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, उस पर तो कोई दो राय हैं नहीं। बहुत अरसे से उनके ये पार्टनरशिप है। इसी तरीके से आप ये जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात, और वो यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंडिया को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं UNSC की सीट के लिए। अमेरिका तो अब इस वक्त जितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ वो इंडिया की उस सीट के लिए इसको सपोर्ट करता है, तो शायद उससे ज़्यादा आगे तो इसमें कोई भी कंट्री ना हो। क्योंकि इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि सिर्फ एक कंट्री ऐसा है जो इंडिया को इस सीट के लिए सपोर्ट नहीं करता, और वो है चाइना। अब आप ये भी जानते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में से जैसे मैंने आपको बता दिया US, UK, रशिया, फ्रांस, ये सब तो हैं कि जो सपोर्ट करते हैं इंडिया को, लेकिन एक चाइना जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। अब जब ये वाला मामला आएगा कि जी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो उसमें चाइना इंडिया के हक़ में वोट नहीं करेगा। ऐसा यानी
हो सकता है कि ऐसा हो, ज़्यादा चांस इसी का है कि चाइना इस पे ना करे। ये तो खैर जब ये मौका आएगा तो हम देखेंगे कि वो सपोर्ट करता ही नहीं करता, लेकिन चाइना ने पहले भी अपोज किया है और अब भी वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता इस उस पे। तो चाइना एक बड़ी हर्डल है इंडिया के सामने परमानेंट मेंबर बनने के लिए। और इसके बारे में एक राय ये है कि इस रिप्रेजेंटेशन में लैक ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एशिया है। तो अब एशिया से एक कंट्री उठ खड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि क्योंकि मेरी आबादी सबसे ज़्यादा हो चुकी है और मैं इतनी बड़ी मुआशी ताकत बन चुका हूँ, तो मुझे तुम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हो। एक तो ये उन्होंने नुक्ता उठाया। तो अब हम देखते हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं कि परमानेंट मेंबर होने के लिए फ्रांस का ये दौरा एक की रोल प्ले करेगा। और इसमें पाकिस्तान का क्या नुक्ता नज़र है, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या नुक्ता नज़र है। वो तो बिल्कुल सीधा सा सामने स्ट्रेट आपके सामने है कि पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहेगा और ना चाहता है कि इंडिया को ये परमानेंट सीट मिले। लेकिन इसमें जो चाइना का रोल है वो पाकिस्तान के लिए बहुत हौसला अफजा है, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना से भी यही कहेगा कि नहीं। खैर मेरा ख्याल है कि इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ना तो पाकिस्तान के कहने से चाइना कोई कदम उठाएगा, ऐसा तो नहीं है। यानी चाइना जो है वो अपने मफादात देखेगा, वो देखेगा कि उसने इसके ऊपर क्या करना है, इसको इसके हक़ में वोट देना है या नहीं देना। और इंडिया भी ये जो एक कैंपेन है वो इसी वजह से नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए ना, चाइना के अलावा बाकी तो कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ हैं, चाइना नहीं है, तो यही एक बड़ी हर्डल नज़र आती है। अच्छा खैर, इसमें क्या परमानेंट मेंबर होने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि जब इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो ऐसी बहुत सारी रेजोल्यूशंस, करारदादें, बहुत सारे इश्यूज़, मसाइल दुनिया के, इस रीजन के, इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया के अपने, या जो भी क्राइसिस इस वक्त दुनिया में चल रहा है, उसमें से जो भी इशू यूनाइटेड नेशंस में जाता है और वहाँ पर वोटिंग की जब बात होती है तो उसमें परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो वीटो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को इसलिए फ़िक्र है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है अगर इंडिया परमानेंट मेंबर की सीट हासिल कर लेता है, क्योंकि फिर ऐसे पाकिस्तान से जुड़े हुए मसाइल, जिसमें कि देखें कई एक मरतबा ये बात की जाती है ना, ये तो मुसलसल चल रही है कंटिन्यूसली, वहाँ से कहा जा रहा है आतंकवाद। अमेरिका में जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया उसमें भी क्या कहा गया कि आतंकवाद, और बाकायदा पाकिस्तान की तरफ, हमारी तरफ इशारा किया गया। तो इस तरह का मसला जब वहाँ पर पहुँचेगा तो फिर जो इंडिया है वो उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा, और परमानेंट मेंबर होने के नाते जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। फिर तो यही होगा, तो उस पर भी हमें काफ़ी तशवीश है कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ बहुत कुछ हो सकेगा वहाँ पर। सिर्फ एक चाइना के अपनी तरफ होने से इससे ये तो नहीं फ़र्क पड़ता ना कि आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी मर्ज़ी का सब कुछ हासिल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंडिया को ये एक बहुत बड़ा एज हासिल होगा, और यही वजह है कि इस वक्त, अच्छा सिर्फ ये तो हम बात करें ना अपने आप को देखते हुए कि हमें तशवीश है, हमें फ़िक्र है कि भाई हमारे साथ तो ये हो जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि उसके अपने लिए जो है, अगर कोई कंट्री ऐसा कह रहा है तो इस वक्त वो जहाँ पर खड़ा है उसके अपने और मज़ीद ऊपर जाने और बड़ी इकॉनमी बनने के लिए भी ये कितना उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा अब आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर उन्होंने क्या पॉइंट्स किए। मैं सुन रही थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो खिताब किया गया है अपने डायस्पोरा से, वहाँ पर उन्होंने कुछ जो 2-3 पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे जिस पे मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने एक तो ये कहा कि हम भारतीय जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक मिनी इंडिया ज़रूर बना लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम बात करें इस वीडियो को लेकर, तो इस वीडियो में पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के उस बयान को लेकर, जिसमें एक मीडिया चैनल से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूएन के अंदर भारत की परमानेंट सीट को लेकर बयान दिया है। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि भारत सरकार काफ़ी लंबे समय से समय समय पर जब भी मीडिया से बात करते समय या जब भी ऐसा मौका आता है तो भारत सरकार जो है ना इसके ऊपर बयान देती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ना मोदी सरकार जो है ना सख्त लहजे में बात करना शुरू कर रही है। पहले तो हमने आज से 2-3 साल पहले के बयान जो है भारत सरकार के, उनको अगर आप देखो तो एक मतलब अच्छे तरीके से आराम से बताया जाता था। लेकिन अब हम जब भारत सरकार का कोई ऐसा बयान देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना हमको थोड़ी सख्ती दिखाई देती है, क्योंकि लगातार कहने के बाद भी यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक देश है चाइना जो इस बात का समर्थन नहीं करता है, और पूरा का पूरा जो भी भारत वहाँ पर जो भी कहता है यूएन में वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दूसरे देश, बहुत सारे देश है जो समर्थन करते हैं, लेकिन फिर भी यूएन के अंदर बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर अब भारत सरकार भी जो है ना जब भी इस पर बात करती है तो सख्त लहजा यहाँ पर दिखाती है, ताकि यूएन में भी जो है ना सुधार हो सके। क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि आज भारत आबादी में नंबर 1 यहाँ पर हो चुका है, और इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है,
वर्ल्ड वाइड इतना इन्फ्लुएंस है भारत का, उसके बाद अगर यूएन में भारत की परमानेंट सीट नहीं है तो फिर उसके बगैर यूएन का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।